उसकी डिलीवरी करवाती है और जब उसका बच्चा पैदा होता है तो ये तीनों के तीनों उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि वो हवा में तैर रहा होता है, वो गुब्बारे से भी हल्का होता है। इसका मतलब ये है कि इस बच्चे का ग्रेविटी पर कोई भी असर नहीं पड़ता। अगर इसे छोड़ दिया जाए तो ये हवा में आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ जाएगा। इसके बाद इसे वापस लाना नामुमकिन होगा। नतालिया को और उसकी मॉम को समझ में आ जाता है कि ये बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं है, बल्कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। वो नहीं चाहते कि इस बच्चे के बारे में किसी को भी पता चले, इसीलिए वो चुपचाप हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिसेप्शन पर नर्स उन्हें देख लेती है। वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, वो कहती है कि तुम्हारे जाने का वक्त अभी नहीं हुआ। लेकिन नतालिया अपने बेटे और अपनी मॉम के साथ अपने घर वापस आ जाती है। हॉस्पिटल वालों के पास उनका एड्रेस भी नहीं होता। और अब घर आने के बाद नतालिया की मॉम नतालिया से कहती है कि ये बच्चा सामान्य नहीं है, हमें इसे दुनिया से छुपा कर रखना होगा। अगर वैज्ञानिकों को इस बारे में पता लगा तो वो इस बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे, वो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तुम्हें बताना होगा कि इसके पिता का नाम क्या है। नतालिया बहुत ही स्ट्रेंज आंसर देती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि इस बच्चे का पिता कौन है। इसका मतलब ये हो सकता है कि नतालिया के शायद कई लोगों के साथ रिश्ते हों। ये तय करते हैं कि ये बच्चे को घर से कभी बाहर नहीं निकालेंगे, नहीं तो बच्चे की असलियत का सबको पता चल जाएगा। और इसी तरह से बच्चे की घर पर ही देखभाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब ये दोनों बच्चे के पास नहीं होते तो बच्चा उड़कर अपने आप ही ऊपर चला जाता है, यानी सीलिंग तक, जिसे वापस लाने में ऑस्कर की ग्रैंड मदर को बहुत मेहनत करनी पड़ती। साथ ही ऑस्कर जब ऊपर जाता है तो सीलिंग की जो सतह होती है वो बहुत हार्ड होती है, जिससे उसे नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए ऑस्कर की ग्रैंड मदर बहुत सारे कुशन्स बनाती है और उन सबको ऊपर छत पर लगा देती है, ताकि अगर ऑस्कर ऊपर जाए भी तो उसे हर्ट ना हो। और अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त बीतना शुरू हो जाता है। ऑस्कर की मॉम और उसकी ग्रैंड मदर कभी उसे बाहर नहीं ले जाते, क्योंकि अगर वो बाहर जाने के बाद उड़ गया तो उन्हें पता नहीं कि वो कितना ऊपर जाएगा। साथ ही उसका राज दुनिया के सामने आ जाएगा। ऑस्कर जब दूसरे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता था, खेलते हुए देखता था, तो उसका मन करता था कि वो भी उनके साथ खेले, वो भी स्कूल जाए, लेकिन उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। ऑस्कर की ग्रैंड मदर ही उसे घर पर पढ़ाती है, जो ऑस्कर से बहुत प्यार करती है। ऑस्कर दिन रात घर पर ही रहता है और घर पर उसका एकमात्र टाइम पास का सहारा होता है टीवी, जिस पर वो सुपरमैन की स्टोरीज देखता है। और जब वो देखता है कि सुपरमैन आसमान में उड़ता है तो उसे लगता है कि वो भी सुपरमैन की तरह शक्तिशाली है। एक दिन वो अपनी मॉम से कहता है कि आप मुझे बाहर जाने क्यों नहीं देते, लेकिन उसकी मॉम उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। हमेशा ऑस्कर खिड़की से बच्चों को बाहर खेलते हुए जाते हुए देखता और ऑस्कर का मन करता कि काश वो उनकी तरह बाहर आजादी की जिंदगी जी सकता। और एक दिन वो तय करता है कि वो खिड़की से बाहर जाएगा। और जब वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसकी ग्रैंड मदर उसे देख लेती है। वो कहती है कि तुम बाहर नहीं जा सकते, और इसके बाद गुस्से में वो खिड़की को पूरी तरह से सील कर देती है। ऑस्कर ये देखकर उदास हो जाता है। यहाँ पर ऑस्कर की मॉम भी होती है और वो कहती है कि ऑस्कर हमेशा घर पर नहीं रह सकता। वो तय करती है कि वो ऑस्कर को बाहर जाने की इजाजत देगी। हालांकि उसकी मॉम यानी कि ऑस्कर की ग्रैंड मदर ऐसा नहीं चाहती, लेकिन ऑस्कर की मॉम कहती है कि जिस तरह से हम ऑस्कर की जेब में घर में भारी चीजें रखते हैं जिससे वो उड़ता नहीं है, उसी तरह से वो घर से बाहर भी जा सकता है, बस वो अपनी जेब से उन भारी चीजों को, वेट्स को नहीं निकालेगा। और अब ऑस्कर की मॉम ऑस्कर को पहली बार घर से बाहर ले जाती है। बाहर की दुनिया देखकर ऑस्कर को बहुत खुशी होती है। और जब उसकी मॉम एक शॉप के अंदर होती है तो ऑस्कर बाहर इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिससे ऑस्कर टकरा जाता है, उसका सामान नीचे गिर जाता है। इस बच्ची का नाम एगता होता है। एगता ऑस्कर को कहती है कि तुमने मेरा सामान गिराया है, अब तुम्हें पानी की बोतल्स मेरे घर तक लेकर आनी होगी। वो उसे 2 बड़ी बड़ी पानी की बोतल्स पकड़ा देती है। हालांकि ऑस्कर मना करता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे कहीं भी जाने से मना किया था, लेकिन एगता के बार बार कहने पर वो उसके पीछे पीछे उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ता है। उसकी जेब में भी वेट्स होते हैं और हाथ में बॉटल्स होती हैं, जिससे वो जल्दी थक जाता है और रास्ते में अपनी जेब से वेट्स निकाल देता है, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं रहा होता। और अब उसके हाथ में पानी की बोतल्स हैं, इसीलिए अब भी वो ग्रेविटी के साथ यानी कि धरती के साथ चल रहा होता है। अब जल्दी एगता का घर आ जाता है। वो उसे अपनी पानी की बोतल्स मांगती है, लेकिन ऑस्कर देने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने बोतल छोड़ दी तो वो हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा। और ऑस्कर की मॉम ने उसे बताया था कि जिस तरह सुपरमैन अपने सुपरमैन के राज को छुपा कर रखता है, असल जिंदगी में वो आम इंसान बनकर रहता है, उसी तरह से तुम्हें भी अपने राज को छुपा कर रखना होगा। लेकिन एगता उससे पानी की बोतल्स छीन लेती है, जिससे वो हवा में उड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन ऊपर शेड होता है जिससे वो टकरा कर वहीं पर रुक जाता है। एगता उसे देखकर हैरान होती है। वो कहती है तुम तो सुपरमैन हो। ऑस्कर उसे कहता है कि मुझे मदद की जरूरत है, नहीं तो मैं नीचे नहीं आ पाऊंगा, तुम्हें मुझे किसी चीज की मदद से नीचे खींचना होगा। ये सुनने के बाद एगता अंदर जाती है और अपना स्कूल बैग ले आती है और स्कूल बैग के सहारे वो वापस नीचे आ जाता है। अब क्योंकि स्कूल बैग भारी होता है इसीलिए वो उसे टांग लेता है, जिस वजह से वो उड़ता नहीं है। यहाँ पर ऑस्कर और एगता की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऑस्कर एगता से कहता है कि तुम वादा करो कि मेरे इस राज को कभी किसी को नहीं बताओगी। वो कहती है कि मैं वादा करती हूँ। वहीं ऑस्कर की मॉम को दिखाया जाता है, जो ऑस्कर के लिए बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसने उसकी जेब में जो वेट्स डाले थे वो उसे रास्ते में मिले थे। और अब ऑस्कर की मॉम और उसकी ग्रैंड मदर को लगता है कि ऑस्कर हवा में उड़ गया, क्योंकि उसने अपनी जेब से वेट्स निकाल कर फेंक दिए। ये दोनों की दोनों बहुत परेशान होते हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए। और तभी ऑस्कर घर आ जाता है। उसके पास अभी एगथा का बैग होता है, जिससे वो हवा में उड़ नहीं रहा होता। उसकी मॉम कहती है कि बैग किसका है। वो बताता है कि मेरी एक लड़की से दोस्ती हुई है जिसका नाम एगथा है। ऑस्कर की मॉम पूछती है क्या तुमने उसे अपने राज के बारे में बताया। वो कहता है कि नहीं। दरअसल वो अपनी मॉम से झूठ बोल देता है। और अब धीरे धीरे ऑस्कर और एगथा की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। एगथा हमेशा ऑस्कर के घर पर आती है, जहाँ पर ये दोनों खेलते हैं। लेकिन एक दिन खेल ही खेल में जब
ऑस्कर से एगाथा उसके उड़ने के बारे में पूछ रही होती है, तभी ऑस्कर की मॉम ये सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि ऑस्कर ने अपनी राज को एगाथा को बताया है। वो एगाथा को घर से जाने के लिए कहती है और अगले दिन जब एगाथा दोबारा ऑस्कर से मिलने आती है तो कह देती है कि ऑस्कर घर पर नहीं है। इसके बाद और भी कई बार एगाथा ऑस्कर से मिलने उसके घर जाती है, लेकिन ऑस्कर की मॉम कभी भी एगाथा को ऑस्कर से मिलने नहीं देती और अब आसपास के जो लोग होते हैं उन्हें शक होना शुरू हो जाता है। उन्हें लगता है कि ऑस्कर की मॉम और उसकी ग्रैंड मदर ने ऑस्कर को घर में कैद किया है, इसीलिए ना वो अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और ना ही बाहर खेलने के लिए आने देते हैं। अब इनके आसपास के लोग पुलिस को कंप्लेंट कर देते हैं। पुलिस वाले इनके घर पर आते हैं और ऑस्कर से पूछताछ करते हैं। ऑस्कर कहता है कि मेरी मॉम और मेरी ग्रैंड मदर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जाने से पहले पुलिस ऑफिसर वार्निंग देता है कि अगर तुम्हारा बेटा कल से स्कूल नहीं गया तो मैं दोबारा वापस आऊंगा और तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। इसीलिए ऑस्कर की मॉम को उसे स्कूल ले जाना पड़ता है, पर जब वो स्कूल के कॉरिडोर में जाते हैं तो देखते हैं कि सब बच्चों के बैग वहां पर टंगे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि ऑस्कर भी हमेशा बैग के साथ नहीं रह सकता और अगर उसने अपना बैग उतारा और अपनी जेब से कभी वेट्स निकाल दिए तो वो हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा। उसे यकीन हो जाता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ कभी नहीं जी सकता, इसीलिए नटालिया वापस ऑस्कर को ले आती है। नटालिया की मॉम गाड़ी में होती है और वो कहती है कि हमारा बच्चा कभी भी काम बच्चा नहीं बन पाएगा। जो बात सोचकर नटालिया और उसकी मॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अभी तय करते हैं कि ये इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। ये यहाँ से दूर एक बर्फीली सुनसान जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं ताकि ऑस्कर के बारे में कभी किसी को कुछ पता ना चले। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब ऑस्कर बड़ा हो चुका है। ऑस्कर की ग्रैंड मदर अब इस दुनिया में नहीं रही, वो सिर्फ अपनी मॉम के साथ इस सुनसान बर्फीली जगह पर रहता है। ऑस्कर की मॉम ऑस्कर का बहुत ध्यान रखती है। ऑस्कर भी अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है, लेकिन इतने सालों से घर के अंदर बंद रहकर वो पूरी तरह से परेशान और उदास हो चुका है। आज भी उसके पास एगाथा का वो बैग होता है जो बचपन में एगाथा ने उसे दिया था। वो एगाथा को बहुत मिस करता है और उस बैग को कभी अपने से दूर नहीं रखता। हमेशा वो सुपरमैन की कहानियां किताबों में पढ़ता है और उसे लगता है कि अगर दुनिया को उसका राज पता चल जाए तो हो सकता है कि वो भी सुपरमैन की तरह फेमस हो जाएगा। लेकिन जब भी वो दुनिया को अपना राज बताने की बात करता है तो उसकी मॉम साफ साफ मना कर देती है। उसकी मॉम को लगता है कि अगर दुनिया को उसका राज पता चल गया तो वो अपने बेटे को खो देंगी। लेकिन एक दिन उसका सब्र का बांध टूट जाता है और ऑस्कर अपनी मॉम को बताए बिना घर से बाहर निकल जाता है। आज भी उसने उसी बैग को टांगा होता है जो बचपन में एगाथा ने उसे दिया था और वो सीधा एक टैलेंट शो में जाता है जहां पर मैजिकल शो दिखाने के बहाने वो ऑडियंस को बताता है कि मैं हवा में उड़ सकता हूं। उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता और जैसे ही वो अपने बैग को नीचे रखता है हवा में उड़ना शुरू हो जाता है, जो देखकर सब के सब हैरान हो जाते हैं और आज का ये शो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। ऑस्कर की मॉम भी इस शो को टीवी पर देखती है, जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन ऑस्कर ने अब अपना काम कर दिया है, यानी कि अब उसकी मॉम कुछ भी नहीं कर सकती। अगली सुबह ऑस्कर से मिलने डेविड नाम का एक आदमी आता है जो कि एक ऑर्गेनाइजर है। वो ऑस्कर से कहता है कि हम बहुत सारे बड़े बड़े शोज कर सकते हैं जिससे हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे, साथ ही तुम बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे। ऑस्कर हमेशा से बचपन से ही सुपरमैन की तरह फेमस होना चाहता था, इसीलिए वो डेविड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और अब ये दोनों कई शोज करते हैं, कई एडवर्टीजमेंट भी करते हैं, जिससे ऑस्कर बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। उसके पास अब पैसों की भी कमी नहीं है और ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। ऑस्कर का टैलेंट दुनिया के सामने आने के बाद चारों तरफ ऑस्कर की बात हो रही होती है, लेकिन धीरे धीरे ऑस्कर इससे बोर और परेशान होना शुरू हो जाता है। दरअसल बचपन से वो सुपरमैन की तरह एक हीरो बनना चाहता था, लेकिन अब वो हीरो नहीं है, बल्कि वो एक जोकर की तरह लोगों को एंटरटेन करता है। वो ऐसी जिंदगी कभी नहीं चाहता था। उसके ऊपर कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई जाती है और उन डॉक्यूमेंट्रीज में ऑस्कर की मॉम को और उसकी ग्रैंड मदर को बहुत ही नेगेटिव पेश किया जाता है। तो ऑस्कर को बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर उससे बहुत प्यार करती थी। ऑस्कर की मॉम आज भी ऑस्कर से बहुत प्यार करती है। ऑस्कर इस जिंदगी से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है और एक शो में जहां उसे एंजल की कॉस्ट्यूम पहनाई जाती है, उस शो में वो पूरी तरह से अपना आपा खो देता है। वो सबको कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूं, मैं एक आम इंसान हूं। और अब ऑस्कर तय कर लेता है कि वो इस काम को हमेशा के लिए छोड़ देगा। वो डेविड से कहता है कि अब मैं इस काम को कभी नहीं करूंगा। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता और तय करता है कि वो अपनी मॉम से, डेविड से और उन सभी लोगों से जो उसकी हकीकत जानते हैं दूर चला जाएगा। डेविड कहता है कि हम दुनिया को क्या कहेंगे। वो कहता है कि दुनिया को बता देना कि मैं कहीं आसमान में उड़ गया या मेरी मौत हो गई। और इसके बाद वो हमेशा के लिए अपनी मॉम को और डेविड को छोड़कर इस जगह से चला जाता है ताकि एक अलग तरह की जिंदगी को जी सके। और अगले दिन न्यूज में दिखाया जाता है कि ऑस्कर की मृत्यु हो गई है। दरअसल लोगों को कोई ना कोई जवाब देने के लिए उन्हें कुछ न कुछ कहना था, इसीलिए जैसा ऑस्कर ने कहा था डेविड ने न्यूज को वैसे ही बता दिया था। और अब ऑस्कर की मॉम घर पर अकेली रह जाती है। कई न्यूज रिपोर्टर्स उसके घर पर आते और ऑस्कर के बारे में पूछते हैं, लेकिन ऑस्कर की मॉम उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। इसी तरह से कई और साल गुजर जाते हैं और ऑस्कर की मॉम की भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन ऑस्कर आज भी जिंदा है। वो दुनिया से अपनी असलियत, अपने रूप को छुपाने के लिए पूरी तरह से बदल चुका है। वो हमेशा व्हील चेयर पर रहता है, साथ ही उसने दाढ़ी बढ़ा ली है। वो हमेशा कैप पहन कर रखता है और एक होटल में वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता है। लेकिन आज भी उसके पास एगाथा का वो बैग है जो एगाथा ने बचपन में उसे दिया था। वो आज भी एगाथा को याद करता है। और एक दिन ऑस्कर के होटल में एक लड़की आती है और जब वो उस बैग को देखती है जो ऑस्कर के पास होता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एगाथा है।
एगाथा की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। उसने पैसे कमाने के लिए मजबूरी में गलत रास्ते को अपना लिया, इसीलिए ऑस्कर के होटल में वो अलग अलग लोगों के साथ आया करती थी। वो ऑस्कर को पहचान लेती है और अब ऑस्कर और एगाथा एक बार फिर से एक दूसरे के साथ होते हैं। लेकिन एगाथा ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख तकलीफें देखी होती है, इसीलिए उसके दिल से सारे इमोशंस खत्म हो जाते हैं। पर ऑस्कर आज भी उससे प्यार करता है और एक दिन वो उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है। लेकिन एगाथा उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि शायद उसकी जिंदगी में अब इन चीजों के लिए, प्यार के लिए कोई भी जगह नहीं बची। लेकिन जैसे जैसे एक दूसरे से ज्यादा मिलते हैं, एगाथा को एहसास होता है कि आज भी उसके दिल में ऑस्कर के लिए कहीं ना कहीं एक फीलिंग है और जल्दी ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ऑस्कर बचपन के अपने उसी घर में आ जाता है जहां पर वो अपनी ग्रैंड मदर और अपनी मॉम के साथ रहा करता था, और अब ऑस्कर और एगाथा इसी घर में खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ ये इटालियन फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.8। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।